अस्सलाम नाज़रीन, आपका दोस्त इजाज़ राजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अगर हम दुनिया के किसी भी मज़हब को लें तो वो जो जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर देता है वो है इंसानियत। आज मैं आपको एक ऐसे हॉस्पिटल की सैर करवाता हूँ जो कि थैलेसीमिया के बच्चों का इलाज करते हैं। खून की जो खून ट्रांसफ़र किया जाता है वो आखिर में है क्या, और क्या खून देने से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, या आपको साल में 2 साल में एक बार खून देना चाहिए। और ख़ास तौर पे जब ये खून आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ये उन बच्चों तक किन किन मराइल से गुजर के पहुंचता है। आज मैं आपको यही तमाम तर बातें बताऊंगा। आइए मैं अफजाल मेमोरियल थैलेसीमिया फाउंडेशन की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में आपको लेके जाता हूँ, मुख्तलिफ डॉक्टर साहबान से भी मिलवाता हूँ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये मर्ज किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है, और जो खून आप डोनेट करते हैं वो किन किन मराइल से गुजर तक मरीज तक पहुँचता है। नवीन, जैसे कि आप मेरे पीछे इन बच्चों को देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर इजाज़ साहब, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये मर्ज है क्या, और खासतौर पे इन बच्चों को जब ब्लड मुंतकिल किया जाता है तो वो किन किन मराइल से गुजर के आता है। जी, मेरा नाम डॉक्टर इजाज़ है। बेसिकली मैं यहाँ पे डेली यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात 8 बजे तक होते हैं, और ये हमारा डे केयर है। जितने बच्चे हमारे पास आ रहे हैं डे केयर में, ये 2 शिफ्ट्स में हमारे बच्चे होते हैं, और सुबह 8 बजे बच्चे आ जाते हैं और 2 बजे तक एक शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट जो है 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक होते हैं, 2 शिफ्ट आते हैं। और ये बच्चे जितने भी हैं बड़े बड़े बच्चे हैं, और इन बच्चों को हर महीने 2 से 3 मरतबा, हर महीने 2-3 मरतबा 4 मरतबा आप कार्ड में उसी हिसाब से ब्लड लगता रहता है। तो दूसरी बात है कि ये बच्चे जो हैं, जिन बच्चों का ब्लड लगता है, ये बच्चे थैलेसीमिया वाले बच्चे हैं। और उसके बाद जितने बच्चे थैलेसीमिया मेजर के बच्चे, ये जो बीमारी है ये जो है ये जेनेटिकल बीमारी है, जो फैमिलीज कजन्स मैरिज करते हैं उनके हिसाब से जो है बीमारी उन बच्चों को लगती है। और उसके बाद ये है कि जो बच्चे जो पेरेंट्स माइनर जो होते हैं, मदर और फादर माइनर होते हैं, वो मिल के फिर जो बच्चा पैदा होता है मेजर होता है। और इन बच्चों के प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि इन बच्चों को दिल के प्रॉब्लम्स होते हैं, इनके बच्चों को हड्डियों का मसाइल होते हैं, इन बच्चों के साथ लिवर के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। और इन बच्चों को जो है जब बच्चा ब्लड लगता रहता है इनकी डेस्ट्रोल जो करंट लेवल जो है आयरन लेवल वो बढ़ जाती है। ये बच्चा जो है अब्दुल अहद है, और ये इसकी 14 साल उम्र है। हमारे 14 साल हमारे पास ये ब्लड लगवाने का है। ये बेसिकली थैलेसीमिया मेजर का पेशेंट है ये, और ये 14 साल से हमारे पास आके ब्लड लगवाता रहता है। और इससे हम लोग आके बात करते हैं अब्दुल अहद से कि इसका क्या मतलब बताइए क्या है इस तरह से। हाँ भी आपका क्या है, ठीक हो, सही हो। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हो? सही है, ठीक है। जैसा ये जो अभी हमें बच्चे नजर आ रहे हैं, क्या डेली रोज इतने बच्चे? जी बिल्कुल, डेली हमारे पास यहाँ है कि हमें कम से कम 25 से 26 बच्चे आते हैं। 25 से 26 बच्चे आते हैं, जिसमें से 8 से 10 बच्चे डिस्प्रोल के लिए होते हैं। टोटल बच्चे 30 से 35 बच्चे हमारे पास यहाँ आते हैं, 8 से 10 डिस्प्रोल के लिए, और तकरीबन 25 से 26 बच्चे IV डिस्प्रोल के लिए डे केयर में हमारे पास होते हैं। और सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक होते हैं। इन बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह में नाश्ता भी इनको देते हैं, लंच भी देते हैं, और आजकल रमज़ान में हम इफ्तार भी इनको करवाते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हमारे पास 12 घंटे ये बच्चे होते हैं, मतलब 2 शिफ्ट में आते हैं। कम से कम ब्लड लगाने के लिए जैसे हमारे पास बच्चा आ जाए सुबह 8 बजे, तो CBC करवा के ये हमारे पास आ गया, डॉक्टर के पास, डॉक्टर चेकअप करेगा, यहाँ पे हम लोग उनको बिठाते हैं। उसके बाद फिर 3 से 4 घंटे इनको ब्लड लगता है, 3 से 4 घंटे यहाँ हमारे डे केयर में होते हैं। उसके बाद फिर हम 1 घंटा इनको बिठा दें ताकि पोस्ट CBC करवा के फिर ये बच्चे चले जाते हैं, ताकि नेक्स्ट डेट के लिए हम लोग इनको बुलाएं कि इस डेट को आपको दोबारा आगे CBC करवानी है। तो हर बच्चा जो है डेली हमारे पास जो 4 से 5 घंटे यहाँ पे स्टे करता है। उसमें हम इसको लंच हो गया, उसके साथ हम सुबह के टाइम पे नाश्ता हो गया, हर चीज़ इनको यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और ये डेली जो बच्चे आते हैं हमारे पास 25 से 26 बच्चे आते हैं, जिसमें से 8 से 10 बच्चे जो है डिस्प्रोल के लिए हमारे पास IV डिस्प्रोल के लगाते हैं। तो 30 से 35 बच्चे अप्रॉक्सीमेट डेली हमारे पास यहाँ के लेकर में ब्लड लगवाते हैं और IV डिस्प्रोल। ये जो है हमारी बच्ची है माशाल्लाह 30 साल की, हुदा नाम है इनका। ये हम सऊदी अरब में बच्ची थी, वहाँ से हमारे पास ये शिफ्ट हुई है, और ये कम से कम हमारे पास 5 से 6 साल से हमारे पास आ रही रेगुलर बेसिस पे। थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट है, हमारे पास ब्लड लगवाने आती है, आयरन इंजेक्शन लगवाने आती है। तो माशाल्लाह ये समझदार है और ये आपसे खुद भी बातें कर सकती है। तो आप यहाँ कब से हो? मैं यहाँ 4 साल से हूँ। पहले मैं सऊदी अरब में रहती थी, वहाँ से माइग्रेट हुई, मैं यहाँ पे। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह।
यहाँ जो सहूलियात आपको मैसर है, जो ब्लड दिया जाता है, क्या आप उससे मुतमिन हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा। और आप अभी अपने आप को बेहतर फील करते हैं? मैं बेसिकली चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता हूँ, लेकिन थैलेसीमिया के हवाले से स्पेशल इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा। और थैलेसीमिया को सर्व करते हुए कोई 15 से 20 साल हो गए। डॉक्टर साहब ये बताएं, अभी हमने आपके डे केयर सेंटर का विजिट किया, वहाँ पे हमें मोस्टली ज़्यादा बच्चे नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये मर्ज ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है? बेसिकली तो देखें, ये मर्ज जो है वो पैदाइशी तौर पे दोनों पेरेंट्स से नाक़िस जीन ट्रांसफ़र होने की वजह से होता है पैदाइशी है। और अलामात यूजुअली 6 महीने से 1 साल के अंदर आ जाती हैं, लेकिन कुछ केसेस में जो नुक्स होता है वो थोड़ा माइल्ड होता है, तो उसमें अलामात थोड़ा देर से आती हैं, जिसको थैलेसीमिया इंटरमीडिया कहते हैं। और ये थैलेसीमिया मेजर यूजुअली अलामात 6 महीने से 1 साल के अंदर पा जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चों में ही आपको मिलेगा। और फिर बड़ी एज जाने तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, इनमें रेड सेल्स की लाइफ कम हो जाती है इन बच्चों में, और जल्दी ये टूट जाते हैं, उनको बार महीने तो में। डॉक्टर साहब, क्या ये जब तक इलाज करवाते रहते हैं सही रहते हैं? अगर इसका इलाज ख़त्म हो जाता है तो क्या इसका एंड नहीं होता, क्योंकि पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाए? देखें, क्यूरेटिव जो बिल्कुल मुकम्मल इलाज की बात है, वो उस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है। एक तो जीन थेरेपी, और दूसरा जो ज़्यादा पॉपुलर क्यूरेटिव इलाज है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। तो पहले HLA टाइपिंग और मैचिंग होती है, अगर मैच हो जाए जैसे कि पेरेंट्स से या भाई बहन से, और उसके बाद जनरल पब्लिक से, तो फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट के ज़रिए माशाल्लाह से क्योर हो जाता है। लेकिन उस वक्त तक जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है जब तक कि वो क्यूरेटिव इलाज की तरफ जाए। जी, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है। मैं अफजाल फाउंडेशन थैलेसीमिया फाउंडेशन में जो हूँ डेंटल सर्जन हूँ। यहाँ पे हम बच्चों का जो है वो फ्री इलाज करते हैं। ये फैसिलिटी दी गई है ताकि वन स्टॉप सोल्यूशन जो है हर बच्चे को मिले दांतों की तकालीफ के हवाले से। उन्हें इस इदारे से बाहर किसी और इदारे में दांतों के इलाज के लिए ना जाना पड़े। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है डेंटल के हवाले से। कराची में अगर आप हमारा सेटअप देखें तो इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, ठीक है। ये इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से बनाया गया है, और इधर जो है बच्चों का जो है ना हर किस्म की दांतों की तकालीफ का मुकम्मल इलाज किया जाता है। मेरा नाम शहरीना खान है। यहाँ पे मैं एज अ शिफ्ट सुपरवाइज़र काम कर रही हूँ। ये ब्लड बैंक डिपार्टमेंट है जहाँ पे पेशेंट के लिए ब्लड अरेंजमेंट हम लोग करते हैं। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट ब्लड प्रोडक्ट्स लाइक पैक्सल हैं हमारे पास, FFPs होती हैं, प्लेटलेट और क्रायोप्रेसिपिटेट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पेशेंट रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं ब्लड। डेली बेसिस पे हमारे पास 20 to 25 ट्रांसफ्यूजन होती है पेशेंट के लिए ब्लड प्रोडक्ट की। तो उस बेस पे हम पेशेंट पे काम करते हैं और ब्लड यहाँ से इशू करते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम रिक्वायरमेंट फुलफिल करें पेशेंट के लिए। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शासन है। मैं यहाँ पर एज अ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जॉब कर रही हूँ। ये हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट है, और इस हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में बेसिकली हम जितने भी ब्लड डिसऑर्डर्स और डायग्नोसिस है उससे रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। ये मेरे पास जो है हमारे पास ये हेमेटोलॉजी का एनालाइजर है बैकमैन कोल्टर, जो कि इस टाइम ये एक हॉस्पिटल है। इसके अलावा ये एक आजकल के दौर के हिसाब से कम्प्लीटली पैकेज है जिसमें तमाम CBCs में यूरोपियन मेट्रोलॉजी में रेड ब्लड सेल, WBCs और प्लेटलेट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और क्विक रिजल्ट हमें इसके बारे में दे रहा होता है। इसके अलावा हर इदारे में जैसे एक बैकअप सिस्टम होता है, इस तरीके से हमारे पास इसके साथ साथ हमारे पास दूसरे 2 एनालाइजर्स हैं जिनके बैकअप के तौर पर काम कर रहे होते हैं। ये एक है CBC एनालाइजर है Sysmex KX21, ठीक है। ये 3 पार्ट एनालाइजर है, और इसी तरीके से एक और एनालाइजर है जो हमारे पास है XP100। ये
भी 3 पार्ट है और ये भी ऐसा हम बैकअप के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो कमिटमेंट है कि हम पेशेंट का रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल देना होता है, तो हमारे पास कोई चांस नहीं होता कि अगर हमारे पास एनालाइजर काम नहीं कर रहा है या कोई वर्किंग में नहीं है तो हम जो है वो डिले नहीं कर सकते। इसके अलावा ये थैलेसीमिया ऑर्गेनाइजेशन है, तो हमारे पास यहाँ पर HB इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है जिसमें हम थैलेसीमिया की डिटेक्शन कर रहे होते हैं। ये हमारे पास HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का एनालाइजर है जिसमें हम पेशेंट की आइदर वो पेशेंट जिनका थैलेसीमिया माइनर है या मेजर है, वो इसमें हम डिटेक्शन कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये इस माइक्रोस्कोप है, हमारा जो सिस्टम है वो सारा LIA से कनेक्टेड है, यानी कि जितने भी हमारे पास रिजल्ट होते हैं वो हम खुद से यानी कि ह्यूमन हैंडिंग से हमारे पास रिजल्ट नहीं आ रहे होते, बल्कि वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट सारे सेव हो रहे हैं। ये बताएं कि ये कौन सा डिपार्टमेंट है? ये बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है और ये सारी मशीनें केमिस्ट्री की मशीन है। ये हमारी HbA1c है, ठीक है, पार्शर है, बेस्ट मशीन ऐसे जादुद्दीन की है, ठीक है। ये हमारी रॉश की मशीन है ABGs विद इलेक्ट्रोलाइट, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट भी परफॉर्म कर सकते हैं और ABGs भी। ये हमारे पास है आर्किटेक्ट 1000 ऐसा एबट की मशीन है, जिसमें तमाम हार्मोन, फर्टिलिटी, विटामिन D और डोनर स्क्रीनिंग इस पर हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये हमारी फ्रेंडॉक्स की मशीन है डायटोना प्लस, इसमें तमाम हम रूटीन की केमिस्ट्री परफॉर्म करते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन, लिपिड प्रोफाइल, एलएफटी और जितने भी कैल्शियम, मैग्नीशियम पेशेंट होते हैं सारे इसमें परफॉर्म होते हैं, रूटीन केमिस्ट्री कहलाती है मशीन। और ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है जो सीरम सेपरेट करती है, बाकी ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है और बेसिकली ये वाले डिपार्टमेंट में हम जो है वो पेशेंट्स के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, सिर्फ बैक्टीरियल ही नहीं, फंगल भी। इसके अलावा उनके यूरिन स्टूल में जो भी इन्फेक्शन होता है उसे आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए काफ़ी तवील प्रोसेस होता है। कुछ काम पार्शली मैनुअल होता है, कुछ जो है वो मशीन्स पे होता है। इनके रिजल्ट्स आने में जो है वो कुछ दिन भी लग जाते हैं, कभी कभार 3 से 5 दिन में हम जो है वो एक रिपोर्ट आउट करते हैं। ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है इनकी तरफ ये इंक्यूबेटर है, इस पर हम क्योंकि हमारे पास जितने भी सैंपल्स आ रहे होते हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी से निकाले जाते हैं। ह्यूमन बॉडी का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए उनको ये एक इंक्यूबेटर है। इसके अलावा ये ओवन है। ओवन में हमारे पास यहाँ पर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनकी स्टेरिलिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, या उनकी हाइजीन का। अगर वो हाइजीन नहीं होंगी या स्टेराइल नहीं होंगी तो हम उन पर काम जो है वो नहीं कर पाएंगे और उन काम में जो है वो रुकावट आती है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में भी बैक्टीरिया और फंगस और ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये जो है इसलिए उनको आइडेंटिफाई करने के लिए और उस काम को तवाज़ुन रखने के लिए जो है वो ये ओवन इस्तेमाल होते हैं। ये माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप पे जो है वो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। फंगस जो भी होते हैं वो हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली है और मैं यहाँ पर मैनेजर के पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ। ये हमारा डोनर सेंटर है जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ पर हम डोनर के रजिस्ट्रेशन करते हैं। जो डोनर्स आते हैं उनकी डेमोग्राफिक ली जाती है, उसके बाद डोनर को हिस्ट्री रूम पे लेके जाते हैं, क्वेश्चंस वगैरह उनकी कुछ होते हैं, सवालात पूछे जाते हैं, उनकी वाइटल्स ली जाती हैं। जब वो वाइटल्स और क्वेश्चन क्लियर कर जाते हैं उसके बाद हम उन डोनर्स को ब्लीडिंग एरिया पे लेके जाते हैं, यानी कि ब्लीडिंग एरिया कहते हैं जहाँ पे डोनर को ब्लीड करते हैं हम। ये चेयर है जहाँ डोनर को हम सेटिंग करवाते हैं, उसके बाद उनका हम ब्लड लेते हैं। और ये एक सेलिफॉर्म कॉन्सेप्ट डॉक्टर आसिम के साहब का इंट्रोड्यूस कराया हुआ है। सेलिफॉर्म इज सेविंग अ लाइफ इन फ्रंट ऑफ माई आइज, यानी कि डोनर और जो बेनिफिशरी है बिटवीन आई कांटेक्ट आमने सामने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर डोनर को हम लोग इंटरटेन करते हैं। ये शेकर मशीन है जिससे हम उनका ब्लड लेते हैं और उसके बाद फिर स्ट्रिपिंग करते हैं। स्ट्रिपिंग के बाद उनका ब्लड हम डिपार्टमेंट में डिस्पैच कर देते हैं, वहाँ पर उसकी मुख्तलिफ किस्म की सेगमेंट बनाई जाती हैं। दैन उसके बाद फिर वो डोनर्स को रिपोर्ट दी जाती हैं, उनके सर्टिफिकेट दी जाती हैं, उनको ब्लड ग्रुप कार्ड दी जाती है, उनकी स्क्रीनिंग की रिपोर्ट दी जाती है और वो ब्लड फिर हम इन पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। डॉक्टर किशोर मेरा नाम है। मैं अफजाल में थैलेसीमिया फाउंडेशन में ICU में अपनी प्राइज अंजाम दे रही हूँ पिछले 6 से 7 सालों से। और ये ICU हमारा फुल इक्विप्ड 5 बेड्स का ICU है। इसमें वेंटिलेटर सपोर्ट है, फुल इक्विप्ड है, विदाउट अ कैश काउंटर है। यहाँ सिर्फ पेरेंट्स मरीज़ को बीमारी के साथ लाते हैं, उन्हें इस बात का इत्मीनान होता है कि हमारा मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और कोई हमसे पैसा पाई नहीं लिया जाएगा। उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, किसी भी तरह को सारी हम उनको यहाँ पे दे रहे होते हैं।
सारी मेडिकेशन, ईच एंड एवरीथिंग। ये पेशेंट है 3 साल की बच्ची दुआ, जो कि हमारे पास वॉकिंग आई थी 3 की हीमोग्लोबिन के ऊपर, और इसके अलावा इसको बलूचिस्तान से इसका ताल्लुक है कि वहाँ पे ब्लड लगाते रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम से ब्लड नहीं मिला था। तो ये जब हमारे पास आया तो हमने इसको रजिस्टर किया है, सारा इसका वर्कअप किया है, एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव केस है, फिर हम उसको एंटीबॉडीज़ नेगेटिव करके इनको ब्लड हम यहाँ पे दे रहे हैं और सारा इलाज इसका फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। बलूचिस्तान से मनी नाम फरजाने मनी जने के नाम दुआएं मशी इलाज कनका दुई बात शरीर अस्पताल ये इलाज दबाई गई। ये कितने अरसे से बच्ची यहाँ पे आप अपनी ये या कब तक अच्छे हम हफ्ते की मैंने बह गई मत को हम दशी इलाज गई। तो ये हॉस्पिटल कैसा है? ये बात शरीर अस्पताल उसी वर्कर भी बात शर्रा सच्ची मर्दों में दिशा बीबी गुल। ये बच्ची का क्या नाम है? अमरोजिया। ये कितने अरसे से यहाँ पे है? ये 20 साल इधर लगता है, ब्लड लगता है, खून लगता है, दवाई दे देगा, बस सारी हर चीज़ सब चलते हैं। यहाँ पे इलाज कैसा हो रहा है? अच्छी हो रहा है, अच्छी इलाज हो रहा है, डॉक्टर अच्छी है, इलाज अच्छी है, सही इलाज है। ये हमारा एचडी डिपार्टमेंट है और एचडी में जितने हमारे पेशेंट आते हैं यहाँ पे फुल डे के पूरे दिन के यहाँ पे आते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक। और ये IV डिस्प्रोल के पेशेंट होते हैं। तो IV डिस्प्रोल का ये होता है कि 24 घंटे 24 आवर्स हम राउंड द क्लॉक भी उनको लगाते रहते हैं IV डिस्प्रोल। वो इसीलिए लगाते हैं ताकि जो बच्चों को खून लगता है, जिनकी आयरन ज़्यादा हो जाती है, आयरन सिलेक्शन के लिए हम उसको IV डिस्प्रोल लगाते थे। और ये हमारे पास पूरा दिन यहाँ आके स्टे करते हैं, इनको फिर हम डिस्प्रोल लगाते हैं, उसके बाद फिर रात को वापस कैसे हो जाते, फिर दूसरे सेकंड डे पे यहाँ आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये बस देखी, रेड बस, इसका क्या पर्पस क्या है और इसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ब्लड डोनेशन एडवोकेसी बस BDAB के नाम से गवर्नमेंट ऑफ जापान के साथ इसको हमने प्लान किया था और टोक्यो के रेड क्रॉस है उसके साथ हमने इसको डिज़ाइन करके 4 बेड की कैपेसिटी है इसमें, 2 स्टेशन हैं इसके अंदर और ये 8 इसमें चेयर्स हैं जो लगी हुई हैं और इसको हम मूव करते हैं, इसका टेंट भी बाहर निकल आता है, सब कुछ होता है। और ये हम अभी हैदराबाद भी गए थे, हम अभी तुर्बत का भी प्लान है हमारा, हम पूरे कराची में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस सब जगह, तो हमें जगह की ज़रूरत नहीं होती। आप जहाँ पे भी होंगे ये बस खड़ी हो जाती है, इसके AC सब ऑन हो जाते हैं, टेंट बाहर निकल जाता है और उसके बाद हम यहाँ पे ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करते हैं। तो ये एक तो आगाही देती है, थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग करती है, ब्लड डोनेशन लेती है। 3 साल में हम 48,000 लोगों तक पहुँच चुके हैं। तो अब हमारा प्लान है कि हम इसको और आगे लेके चलें, इस तरह की और बसेज हमें मिल जाए। डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक आलम और मैं AMTF में कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट के तौर पर Day 1 से काम कर रहा हूँ, जब से भी है। हमारी लेबॉर्ट्री वन ऑफ द बेस्ट लैब है क्योंकि हम इसको इंटरनेशनल क्वालिटी कंट्रोल से को फॉलो करते हैं। यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल अपडेट है इक्विपमेंट्स वाइज, और स्टाफ हमारे पास माशाल्लाह बहुत ही वेल ट्रेंड, हाईली क्वालिफाइड है और हम 24 आवर सर्विसेज अप्लाई भी देते हैं। शहर में कुछ भी हो, तो ईद हो, बकरीद हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन वी प्रोवाइड द सर्विसेज। और जितने थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं ये उनके लिए ही नहीं बल्कि हम इसको आउटसोर्स के तौर पे बहुत सारे दूसरे शहर के जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, लैब्स काफ़ी सारे हैं जो हमसे टेस्ट कर पाते हैं और उनका जाहिर हम पे ट्रस्ट है इंशाल्लाह। और हम डॉक्टर आसिम के ज़ेरे निगरानी DMC है, वो बहुत ही हेल्पफुल है और जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो उनका विजन है, हम तो उनके टीम का हिस्सा हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट में आपको यकीनन बहुत सी अच्छी चीज़ें नज़र आई हैं। ये एक सफ़र है जिसको मैंने 18 साल पहले शुरू किया था और मुझे नहीं पता है कहाँ तक जाएगा और आगे इंशाल्लाह कहाँ तक जाएगा। मैं आप सब लोगों से जो इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, जो फेसबुक वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू अटैच होंगे, हमारे साथ आइए। जो डोनर्स हैं, जो मुखैर हजरात हैं, वी नीड यू। और इसलिए कि ये जो बच्चे हैं इनका भी उतना ही हक़ है जितना किसी का हक़ है। सो एंड दिस इज़ देयर राइट एंड दैट इज़ नॉट राइट कि अगर इनको सर्विसेज ना मिले। तो मैं सबसे ये कहूँगा कि आप सब लोग इस प्रोजेक्ट में जितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं उसमें जुड़ें। गवर्नमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि देखें ये प्रोजेक्ट 50 बेड का पाकिस्तान की पहली प्रोजेक्ट है जिसने इस हद तक सर्विसेज पहुँचाई हैं और अब कराची के और सिंध के कई सर्विसेज दे रहा है। पंजाब में सुंदर फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है। तो हमें आपकी भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कम्युनिटी की ज़रूरत है।
और थैलेसीमिया के बारे में ये बोलूँगा कि शादी से पहले थैलेसीमिया स्क्रीनिंग कराएं, अपने आने वाली नस्लों को थैलेसीमिया से बचाएं। ब्लड डोनेशन ड्राइव के बारे में ये कहूँगा कि इट्स ए कम्युनिटी सर्विसेज। हर आदमी को इस ब्लड डोनेशन ड्राइव में जहाँ पे भी हो वहाँ पे उसको आगे बढ़ के इसमें काम करना चाहिए।